हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना पंकज स्वागत करता हूं मेरे सभी बच्चों का जो इस बार आरबीएससी 10th बोर्ड एग्जाम दे रहे। ठीक है, तो जैसा कि अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन लोगों ने कर लिए थे। आज उसके आगे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर एक बात बता दूं, हर वीडियो में मैं आपको एक बात बताता हूं, हर क्लास में ये बात कहता हूं कि आपको इस चैप्टर में सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्वेश्चन में जो गिवन है, दिया हुआ है, वो लिखे। क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है, वो लिखे। और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करें और आंसर निकाल लें। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या दिया हुआ है कि एक कार है, एक कार के दो वाइपर है। अब कार का वाइपर आप सबने देखा हुआ है, ठीक है। आज के टाइम में अगर आपने कार का वाइपर भी नहीं देखा ना, मतलब आपने कुछ नहीं देखा फिर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर कार का ये मान लो वाइपर है, तो कार का वाइपर कैसे घूमता है? इतना। क्या कभी कार का वाइपर पूरा थोड़ी घूमता है ऐसे 180 पे? तो कार का वाइपर घूमेगा इतना, फिर वापस, फिर इतना, फिर वापस, फिर इतना, फिर वापस। तो क्या अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, अगर ये मान लो कार का वाइपर है और ये मान लो यहां तक घूम रहा है, लगभग इतना ही घूमता है 90 तक। तो अगर एक बार के लिए इधर गया, ये लो, पहले इधर फिर इधर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्या कार का एक वाइपर एक सेक्टर बनाता है, त्रिज्या खंड? ठीक है, तो कार के वाइपर ने क्या बना लिया? त्रिज्या खंड बना लिया, सेक्टर बना लिया। डू नॉट ओवरलैप, यानी कि ऐसे दो वाइपर है, दो होते हैं कार में, एक और बना लेते हैं, ये नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे मुझे दिया हुआ है, कहा गया, ये रहा आगे। एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा 115 और कहा गया ये, और आर, इसकी जो लेंथ है, इस वाइपर की जो लेंथ है वो है मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना है दोनों वाइपर का एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूं? आर, क्या ये अगर पूरा घुमा दूं तो एक सर्किल है, या फिर सेक्टर या त्रिज्या खंड के लिए ये त्रिज्या बन गई। आगे ये एंगल आ गया 115, आर है, थीटा है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते क्योंकि कार के जो वाइपर है वो सेक्टर बनाते हैं, त्रिज्या खंड बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया ऑफ सेक्टर, इसका एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों को अलग अलग निकालूंगा और जोड़ दूंगा। पहला तरीका तो ये, दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि थीटा और आर सेम है। दूसरा तरीका है कि एक का निकाल लेते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डबल कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गिवन दिया हुआ है आर मतलब त्रिज्या, रेडियस 25 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 115 डिग्री। ठीक है, यहां से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस। अब तो यहां कर देते हैं,
115 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर। अगली स्टेप में ये कट रहेगा किसी से भाई, लास्ट में 5 है तो 5 से कट रहेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 7 35, 1 5 दूनी 10। ठीक है, कट रहा है भाई। आगे तो 23 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7, 25 का स्क्वायर होता है 625। कैसे आया, कैसे आया? मैंने ट्रिक्स में पहले शॉर्ट वीडियो में ट्रिक्स में डाला हुआ है, फटाफट जाके देखे उसको कि 25 अलग से करते हैं भाई। इसको 25 का जो स्क्वायर है कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके तो आप निकाल सकते हो, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे? 5 को तो लिख दो 25, 5 को तो लिख दो 25, बचा गया 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, वापस 2 ऐड किया 6, यानी जो नंबर बच जाए 5 के अलावा उसको उसी से तो मल्टीप्लाई एक बार और उसी का एडिशन एक बार। ठीक है, आगे चलते। अब बस इनको मल्टीप्लाई करना बंद कर दो भाई। ये कहीं कुछ कट रहा है क्या? कुछ नहीं कट रहा है क्या? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। इसको करें बाई 66 का 6 हासिल की 6 बाई 44 और 6 50 गुना 625 बटे 252। ठीक है, वो फटाफट इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को। मैं तो अलग से कर देता हूं भाई। हो गया क्या? तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 185 अपॉन 252 आ गया। और कुछ कट रहा है क्या भाई इसमें? इसको मल्टीप्लाई करने पे गलत हो गया क्या? 7 दूनी 14 का 4 हासिल की 1, 504 आ रहा है भाई। एक काम करते, इसको काट लेते हैं पहले। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये बचा भी 253 मल्टीप्लाई 625 अपॉन 252। आगे 158,125 अपॉन 252। ये आ गया मेरे पास एक सेक्टर का एरिया। अब मुझे 2 का निकालना है, तो 2 एक सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? 2 वाइपर से बने सेक्टर का एरिया 2 मल्टीप्लाई अपॉन 252 लिख दिया। या तो इसमें एक और जोड़ दो, डबल कर दो, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कुछ कट रहा है क्या? 126 क्या बचा? 158,125 अपॉन 126। ये आ गया भाई आपका आंसर। तो सीधी सी बात ये देखो, ये तो सारी कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वाइपर से सेक्टर बन रहा है, त्रिज्या खंड बन रहा है, और मुझे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। और 2 वाइपर होते हैं तो 2 त्रिज्या खंड, 2 सेक्टर, तो एक सेक्टर का निकाला और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन आप लोग कर ही लोगे। दिया हुआ लिख दिया, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आगे वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके काट पीट के आंसर निकाल लिया। फटाफट इसको देख के फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आप लोग
अगर क्लास अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है कि दो वॉर्म शिप है, दो वॉर्म शिप है, वो भी अंडर वाटर। ठीक है, दो वॉर्म शिप है अंडर वाटर और वहां से एक लाइट हाउस। अब लाइट हाउस आप लोगों ने देखा है, देखो लाइट हाउस क्या करता है कि दूर तक रोशनी देता है। जैसे समुद्र के बीच में एक लाइट हाउस लगा रहता है ना, जो चारों तरफ समुद्र का मॉनिटर करता है कि समुद्र के चारों तरफ क्या एक्टिविटी चल रही है, उसको लाइट हाउस कहते हैं। ठीक है, तो वही वैसा ही शिप के ऊपर लगा हुआ। अब शिप के ऊपर लगा हुआ तो लाइट हाउस कभी भी ध्यान से देखना, ये लाइट हाउस है, मान लेता हूं ये कोई लाइट हाउस है यहां पर। ठीक है, जो कि रेड कलर दे रहा है और डिस्टेंस है उसकी 16.5 किलोमीटर। डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। और ये जो लाइट हाउस है ये कितना घूम रहा है, ये 80 डिग्री तक एंगल के ऊपर घूम रहा है। हालांकि लाइट हाउस घूमता तो चारों तरफ ही, क्योंकि समुद्र तो चारों तरफ ही होता है शिप के, लेकिन वो जो घूम रहा है लाइट हाउस वो 80 डिग्री पर घूम रहा है, मतलब इतना इतना ही घूम रहा है। 80 डिग्री पर मतलब इतना इतना ही घूम रहा है। यानी यहां से लेंथ यहां तक जा रहा है प्रकाश, लाइट इधर आया वापस ऊपर चला गया, वापस इधर आया वापस ऊपर चला गया, इतना काम वो कर रहा है। क्या ये एक सेक्टर बन गया? क्या ये एक त्रिज्या खंड है? क्या थीटा का मान 80 डिग्री है, 80 डिग्री? क्या ये जो रेडियस है लेंथ क्या 16.5 है? क्या त्रिज्या 16.5 है? तो क्या मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकता हूं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं? क्या होता है, अभी अभी लिखा था मैंने, फिर से लिख देता हूं यहां पर, r बराबर 16.5, थीटा बराबर 80 डिग्री। साथ में मुझे एक चीज और दे रखी है भाई कि पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 लेनी है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है अभी, थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू इधर सामने पुट करते, 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझना, देखना इसको कैसे करते हैं सोल्व। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 9 36। ठीक है, इसको एक बार के लिए अलग से लिखता हूं दोबारा, 2/9 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 का स्क्वायर कितना होता है भाई, बताओ। इसको भी उसी ट्रिक से निकाल लेंगे क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना भाई, इसको अलग से लिखते हैं। इसको एक बार 165 ले लेता हूं क्योंकि स्क्वायर में जितने से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो स्क्वायर करने के बाद उन पॉइंट का गैप डबल हो जाता है। यानी अगर 2 से पहले पॉइंट लगाए तो स्क्वायर निकालने के बाद 4 से पहले लग जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो 5 का तो लिख दो 25, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, करो भाई इधर 16 का 16 से, 16 चिक 96, 96 का 6 हासिल की 9, 16 एकम 16, 16 और 10 26, 26 पे 25, 256। ठीक है, देखो मेरे को ना 9 जोड़ना नहीं आता, लेकिन तो मैं 10 जोड़ देता हूं, जल्दी जुड़ेगा फिर एक कम कर लूंगा। ठीक है, तो 256 और वापस 16 ऐड कर दो।
वापस वही नंबर ऐड कर दो, 56 और 10 66 66 और 6 72, 272, 272, ये आ गया। पॉइंट कितने से पहले लगा हुआ है यहां पर? 1 से पहले। स्क्वायर निकालने के बाद डबल से पहले पॉइंट लगा दो, मतलब 2 से पहले। तो क्या बच गया मेरे पास? 272.25। इसको भी मल्टीप्लाई आगे करो, 8 2 6 मल्टीप्लाई 272.25 अपॉन 9, ये आ गया पार्ट। अब क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है। इतना काम तो आप भी कर सकते हो, इतना काम तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मैं इसका आंसर लिख देता हूं 189.25, 189.97, सॉरी भाई, ये इसका आंसर है, ठीक है। फालतू में मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा फिर डिवाइड करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। अपने को शॉर्ट में सीखना है, जल्दी सीखना है। इसके लिए इन दोनों को आप खुद मल्टीप्लाई करें और फिर 9 से डिवाइड कर दें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो फटाफट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे भाई, चैनल को सारे के सारे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करें। आज एक नई वीडियो डाली, आज नई शॉर्ट्स की वीडियो डाली आज ट्रिक्स की, तो फटाफट जाकर उसको देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैंने पहले भी कहा था कि रोज एक ट्रिक्स की वीडियो आएगी, उनको देखें। जो आपके एग्जाम तक अगर आपने डेली एक ट्रिक की वीडियो देख ली तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी, आपको करने की जरूरत ही नहीं। समझ गए? विद इन 10 सेकेंड में आपको आंसर मिल जाएगा। और उन्हीं ट्रिक्स के अंदर आरबीएससी 2026 के पेपर में जो एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे उसी में से आएंगे, ट्रिक्स में से। तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई, ठीक है। थैंक यू।